निज स्वरूप की दिव्य दशा जाने विरला होई। काया माया छोड़ कर जो मैदान में उतरे वो ही। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का उपयोग स्व में हो तब तो धर्म होता है, परंतु पर में उपयोग हो तब उसे धर्म होता है या नहीं। उसका समाधान कर रहे हैं। धर्मी को स्व में उपयोग हो तब धर्म हो और पर में उपयोग हो तब धर्म न हो, ऐसा होता ही नहीं। धर्म का संबंध उपयोग के साथ नहीं है। धर्म का संबंध परिणति यानी दृष्टि के साथ होता है। धर्मी की दृष्टि तो स्वरूप में जमी हुई ही होती है। उसे ज्ञायक का ग्रहण तथा ज्ञाता की धारा चालू ही रहती है। स्वरूप को नुकसान हो वैसे उसका उपयोग बाहर जाता ही नहीं। उपयोग बाहर जाए और स्वरूप की परिणति टूट जाए, ऐसा एकत्व उसे बाहर में होता ही नहीं। अनादि से परिभ्रमण करने पर भी द्रव्य मूल स्वभाव रूप ही रहा है। उपयोग बाहर जाए तथापि द्रव्य का नाश नहीं होता। तो जिसने यथार्थ रूप से द्रव्य दृष्टि प्रकट की है, पुरुषार्थ पूर्वक दृष्टि प्रकट की है, ज्ञाता धारा प्रकट रूप से वर्तती है, उसे कौन तोड़ सकता है? स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप में स्थित है, इसलिए उपयोग बाहर जाता है। फिर भी वह उपयोग अपनी परिणति को तोड़ नहीं सकता। उसके भेद ज्ञान की धारा चालू ही रहती है। जैसे कमल पानी में निर्लिप्त रहता है, वैसे ही ज्ञानी सदा निर्लिप्त ही रहता है। वह चाहे जैसे बाहर संयोगों में खड़ा दिखाई दे, तथापि उसकी परिणति तो निर्लिप्त ही है। अनादि से आत्मद्रव्य जड़ पदार्थों के साथ मिश्रित हुआ ही नहीं, इसलिए वस्तु स्वभाव से तो निर्लिप्त ही है, परंतु यह तो ज्ञानी को पर्याय में भी निर्लिप्तता प्रकट हुई है, इसलिए वह निर्लिप्त ही रहता है। ज्ञानी को प्रकट रूप से ज्ञाता धारा का परिणमन वर्तता है। इसलिए जैसे कमल पानी में निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार परिणति बिल्कुल जुदी निर्लिप्त ही रहती है। ज्ञानी का उपयोग बाहर जाए तब धर्म छूट नहीं जाता। निर्मल परिणति चालू रहती है। उसे अंतर से ज्ञान वैराग्य की शक्ति प्रकट हुई है। उस शक्ति का परिणमन वर्तता है, चालू ही है। इसलिए उपयोग बाहर जाए तब भी ज्ञानी को पर के साथ एकत्व नहीं होता। वह बाहर से गृहस्थाश्रम के कार्यों में तथा शुभ कार्यों में दिखाई दे, तथापि उसकी परिणति पर के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती। बाहर से देखने वालों को
ज्ञानी के अंतरंग परिणमन को देखना मुश्किल होता है। उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति का सामर्थ्य अद्भुत है। उसे ज्ञाता धारा सहज वर्तती है, अर्थात उसे भूल जाए और याद करना पड़े वैसा नहीं है। उसके ज्ञाता धारा निरंतर चलती ही रहती है। निर्विकल्प दशा कभी कभी होती है सो अलग बात है, परंतु सविकल्प दशा में भी उसके ज्ञातापने की ज्ञान धारा चालू ही है। अज्ञान दशा में जो सविकल्प दशा थी और यह जो सविकल्प दशा है, उन दोनों की जाति भिन्न है। चाहे जिस प्रसंग में बाहरी उपसर्ग परिशह आए, तथापि वह सदा न्यारा ही रहता है, भिन्न ही रहता है। उसकी ज्ञाता धारा को कोई खंडित नहीं कर सकता। अनुकूलता के ढेर हो अथवा अनेक प्रतिकूलताएं इकट्ठी हो जाए तो भी उसकी ज्ञाता धारा को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा पुरुषार्थ उसके चलता ही रहता है। जिसे आत्मा की लगन है, आत्मा के आनंद की अनुपमता और आत्मा की महत्ता लगी है, उसे कोई भी बाहर पदार्थ ललचा नहीं सकता अथवा प्रतिकूलता में वह खेद भिन्न हो नहीं जाता। ऐसा ज्ञान वैराग्य का सामर्थ्य उसे प्रकट हुआ है। मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ, यह परिग्रह मेरा स्वरूप नहीं है। जो ये पुण्य पाप के भाव आते हैं, उनसे भी मैं जुदा और न्यारा हूँ। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। मेरी ज्ञाता धारा को कोई खंडित नहीं कर सकता। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक वह मोक्ष पथ की ओर बड़ा सो बड़ा, उग्र पुरुषार्थ की धारा चली सो चली, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है, पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य भव प्राप्त हुआ, जैन धर्म मिला, गुरुदेव का और आपका समागम मिला। अब ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे हमारे पुरुषार्थ को वेग मिले और हम पार उतर जाएं। उसका समाधान कर रहे हैं। मंत्र तो गुरुदेव ने दिया है कि तू स्वयं भगवान आत्मा है, उसे पहचान, यही कर्तव्य है। तू आप ही स्वयं भगवान है। अनादि काल से पर्याय में अशुद्धता होने पर भी उसका प्रवेश तुझ में नहीं हुआ। तू द्रव्य स्वभाव से शुद्ध आत्मा है, उसे पहचान। करने का तो यह है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, उसे पहचानने का प्रयत्न कर। परंतु अंदर पुरुषार्थ करे तब हो। स्वयं को अंतर में इतनी लगन एवं जिज्ञासा होनी चाहिए। गुरुदेव ने तो स्पष्ट मंत्र बतला दिया है कि तू भगवान है, ज्ञायक है, तू शुद्ध है, उसे पहचान। तू बाहर में अटक रहा है, परंतु ये शुभाशुभ भाव तेरा स्वरूप नहीं है। तू ज्ञाता है, कोई भी पर्याय हो उसमें मत अटकना।
तू शाश्वत द्रव्य है। अगला प्रश्न है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है? उसमें ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि कोई जीव इस भाव में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस प्रकार सम्यक दर्शन का ध्येय रखकर ज्ञायक आत्मा का आश्रय करना चाहे तो क्या उसे शुरुआत नहीं होती? उसका समाधान कर रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का लक्ष्य रखें, उसकी भावना करें, वह बराबर है, परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने पर सम्यक दर्शन किसका आश्रय लेता है? वह जब उसके ख्याल में आता है, वहां साथ ही पूर्णता और अंश का स्वरूप सब ज्ञान में आए बिना नहीं रहता। अनादि काल से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, परंतु जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो उसे पूर्ण ध्येय यानी लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता। उसकी प्राप्ति में वह ध्येय आना ही है। भावना भले ही सम्यक दर्शन की करता हो, परंतु उस सम्यक दर्शन की जो पर्याय प्रकट होती है उसमें पूर्णता का ध्येय और पूर्णता का आश्रय साथ आता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें और इस पथ पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।